फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्राइट एस्पिरेंट्स। माय नेम इज श्रुति सैनी और मैं लेकर आई हूँ आज आपके लिए एवरी इंफॉर्मेशन दैट यू नीड टू नो अबाउट द यूजीसी नेट। क्या फॉर्म है, कब से शुरू हो रहे हैं, क्या एप्लीकेशन फीस रहेगी, यहाँ पर आप कब तक भर सकते हो, डेट क्या रहेंगे, कैसे पढ़ना है, एक महीने के अंदर मैम हम इसको कैसे पढ़े, हमारा इतना हुआ है, ऐसे पेपर करना है, फलाना ढिमका एवरीथिंग, हर चीज़ का सोल्यूशन मैं आपको यहाँ पर दूंगी आज। तो एवरीथिंग यू नीड टू नो और बने रहिए लास्ट तक इस वीडियोस के लिए कि एक महीने के अंदर भी आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो यहाँ पर। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी ये वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी कि चीज़ों के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन आपने जाननी है। एग्जाम आपका स्टार्ट हुआ है, आज से ही स्टार्ट हुआ है, 10 मई है आज आपकी। 10 मई 2023 से आपकी जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी आपकी 31 मई 5 बजे तक। मेक श्योर कभी पता चल रहा है कि मैम हमारा फॉर्म नहीं भर रहा है, क्योंकि आपका क्या होगा, अगर 31 मई को कभी लेकर मत बैठना यहाँ पर कि अरे मैं तो भूल गया या मैं तो भूल गई हूँ, 3 बज गए हैं अब मैं लेकर। बेटा उस दिन सबसे ज़्यादा सर्वर आपका डाउन रहेगा, क्योंकि बहुत सारे भूले भटके आपकी तरह प्यारे बच्चे रहेंगे जो उस टाइम पर सारे भगेंगे फॉर्म भरने के लिए। तो बेटर टू फिल द फॉर्म विद इन 1 to 2 days। झल्ले मत बन के रहना कि लास्ट में अरे तब तो बहुत टाइम है, भर देंगे। तो मेक श्योर टू फिल द फॉर्म एज सुन एज योर पॉसिबल। ओके, तो आप भर सकते हो फॉर्म को 10 मई से लेकर 31 मई तक की डेट में आप अपना फॉर्म भर सकते हो। यहाँ पर लास्ट डेट एग्जामिनेशन फीस को सबमिट करने की डेट आपकी रहेगी यहाँ पर 1 जून, एंड यू कैन सबमिट द एग्जामिनेशन फीस एनी बोर्ड इन विच यू आर कंफर्टेबल थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, एनी कैन। नेक्स्ट थिंग, आपकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा उसके अंदर करेक्शन अगर आपने करनी है तो 2 से लेकर 3 जून तक के टाइम के बीच में आप करेक्शन यहाँ पर कर सकते हो। सिटी सेंटर के जो एग्जाम सेंटर रहेगा उसकी अनाउंसमेंट होगी आपकी ऑन द फर्स्ट वीक ऑफ द जून। डाउन एडमिट कार्ड यू विल गेट ऑन द सेकेंड वीक ऑफ द जून, एंड द डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपकी अनाउंस हो चुकी है यहाँ पर 13 जून से आपके एग्जाम यहाँ पर स्टार्ट है। तो थोड़ी कमर यहाँ पर कस लो, पढ़ाई करने के लिए बैठ जाओ, अभी भी मत बैठे रहो कि मैम जब फॉर्म आएंगे हम तो तब पढ़ेंगे। लो आ गए हैं फॉर्म, अब पढ़ना स्टार्ट करो कम से कम। सेंटर डेट एंड द शिफ्ट आपको मिलेंगी यहाँ पर आपके एडमिट कार्ड पर। एवरीथिंग यू विल गेट द ऑन योर एडमिट कार्ड, एवरी डिटेल यू विल गेट देयर। ठीक है, तो वेबसाइट जहाँ पर आप फॉर्म करोगे यहाँ पर www.nta.ac.in के अंदर आप अपना फॉर्म जाकर भर सकते हो। इस वेबसाइट के अंदर जो फीस रहेगी आपकी फॉर द जनरल एंड द अनरिजर्व कैटेगरी 1150। रिक्शा गुण का लिफाफा उनको दे आना, थोड़ा बढ़ा दिया, 1100 से 1150 कर दिया। देखो वाओ, एनटीए भी अपना बजट बढ़ा रही है अपना यहाँ पर। जनरल के अंदर रहेगी आपकी 600, SC/ST के कैटेगरी के रहेंगे यहाँ पर आपकी 325। नीचे आपके बाकी के यहाँ पर गाइडलाइंस दी हुई है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। फर्स्टली गो थ्रू ऑल द इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, आफ्टर दैट फिल योर एग्जाम यहाँ पर। अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पर एज आई प्रॉमिस कि क्या आपका सिलेबस है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, हर एक चीज़ आई एम गोना टेल यू हियर। तो आपका जो पेपर 1 है यहाँ पर, पेपर 1 के अंदर सिलेबस आपको पता है, यू विल गेट द 10 यूनिट्स। फर्स्ट ईयर टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, रीडिंग कंप्रीहेंशन, आरसी आप जिसको बोलते हो, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल, लॉजिकल रीजनिंग। अब एक और चीज़, लॉजिकल रीजनिंग आपकी मैथ वाली रीजनिंग नहीं है यहाँ पर, इसके अंदर यू विल गेट योर इंडियन लॉजिक यहाँ पर एंड द LR। तो इसमें कभी लेके बैठे रहो कि मैम ये तो वो वाली रीजनिंग है, नहीं वो नहीं है आपका। DI, ICT, पीपल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट एंड हायर एजुकेशन सिस्टम। अब देखो इसमें आपने करना क्या है, मेक श्योर मैं आपको पहले भी बहुत बार मेरे सारे स्टूडेंट्स को मैं एक ही चीज़ बोलती हूँ, पेपर 1 इज द की टू गेट द JRF। आपको अगर JRF चाहिए तो यू कैन नेवर स्किप योर पेपर 1, क्योंकि बच्चों पेपर 1 का जो सिलेबस है वो है आपका 25% है आपके पेपर 2 के सिलेबस से, यानी कि इन जस्ट बाय डूइंग द 25% ऑफ योर सिलेबस यू कैन इजीली गेट द गुड मार्क्स। यहाँ पर आपके हर एक यूनिट से आपके 5 क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि अगर मैं यहाँ पर बोलूँ 10 यूनिट तो यू विल गेट द 50 क्वेश्चन इन टोटल। हर एक यूनिट से 5 क्वेश्चन, 10 यूनिट है, एवरी 10 यूनिट से आपके टोटल क्वेश्चन बन जाएंगे यहाँ पर 50, एंड 50 क्वेश्चन के लिए आपको 1 आवर से ज़्यादा यहाँ पर नहीं लेना है। चलो ठीक है, इससे पहले मैं एक काम करती हूँ, आपको थोड़ा एनटी के बारे में बताती हूँ, पेपर के बारे में बताती हूँ कि नेट का पेपर आता कैसे है। देखो नेट के पेपर में यू विल गेट योर 150 क्वेश्चंस, 2 मार्क्स ईच, दैट इज योर 300 पेपर। 300 मार्क्स का आपका पेपर बनेगा। यहाँ पर 50 क्वेश्चंस रहेंगे आपके पेपर 1 से यहाँ पर, एंड 100 क्वेश्चंस रहेंगे आपके पेपर 2 से। ओके ठीक है, समझ में आ गई ये चीज़, कोई डाउट नहीं है हमें। अब
पेपर 1 और आपको यहाँ पर टाइम मिलता है, यहाँ पर इतना मिलेगा आपको 3 आवर। 3 आवर यानी कि आपके 180 मिनट्स। अब देखो कितनी अच्छी बात है। फॉर द 150 क्वेश्चंस यू आर गेटिंग 180 मिनट्स हियर, यानी कि पर मिनट पर भी आप पर क्वेश्चन लगाओ तो भी 150 से आपको 180 मिनट्स मिल रहे हैं, यानी कि 30 मिनट्स यू आर गेटिंग द एक्स्ट्रा। हाफ आवर मायने रखता है। उन बच्चों से पूछो जिनका आपको 25 सेकंड के अंदर उनको एक क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, बट यू आर गेटिंग 1 मिनट पर क्वेश्चन एंड स्टिल यू आर गेटिंग 30 मिनट्स एक्स्ट्रा टू सॉल्व द पेपर। एंड द सेकंड बेस्ट थिंग इन द एग्जाम, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पर नहीं है बच्चे, ध्यान से सुनो। एक्स्ट्रा टाइम आपको मिल रहा है, नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है। व्हाट एल्स यू वांट? अब क्या करें, इससे ज्यादा क्या करें? ठीक है, नहीं छोड़ सकते इस एग्जाम को। सबसे अच्छा एग्जाम इसको बोला गया है आपके यहाँ पर कैटेगरी के अंदर। चलो ठीक है, ये आपको बता दिया मैंने। अब इस एग्जाम को करना कैसे है वो मैं बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द सिलेबस। ठीक है, पेपर 1 मैंने आपको बता दिया। देखो पेपर 1 आपका सभी एग्जाम के लिए कॉमन होता है। 83 सब्जेक्ट में ये आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, तो 83 सब्जेक्ट्स के अंदर पेपर 1 आपका कॉमन है। सभी का पेपर 1 सेम आएगा यहाँ पर। अब इसके अंदर मैम करना कैसे, 1 महीना है मैम, हम कैसे करें? 1 महीने के अंदर किस चीज़ को करेंगे, कैसे करेंगे, मैं बताती हूँ ना। हर चीज़ का सोल्यूशन होता है आपका। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली जो यूनिट आप पकड़ोगे DI, 1 महीना है आप मानकर चलोगे, और 1 महीने भी आपका अगर एग्जाम आपका थोड़ा आगे जाता है, आपका एग्जाम कौन सा है, किस डेट को आएगा, स्टिल यू विल गेट सम एक्स्ट्रा टाइम। 1 महीने के अंदर क्या करोगे, डेली मीन्स डेली एक DI एक RC लगाना है। यानी कि अगर मैं 30 दिन भी मान के चलूँ तो 30 आपके DI और 30 आपके RC हो जाने चाहिए। यानी कि 10 मार्क्स का आपका DI हो गया, 10 मार्क्स का RC हो गया। ये बच्चे एक दो चीज़ आपकी ऐसी है जिसमें आप अपने मार्क्स गवा ही नहीं सकते। यू कैन इजीली गेट द फुल मार्क्स इन दिस 2 यूनिट्स। DI और RC के अंदर आपको इजीली, वेरी इजीली आप यहाँ पर अपनी यूनिट्स के अंदर यहाँ पर मार्क्स गेन कर सकते हो। सेकेंड थिंग दैट यू विल गेट हियर, सेकंड सबसे जो मोस्ट इजी यहाँ पर सबसे इजी यूनिट आती है वो आती है आपकी कम्युनिकेशन। सबसे इजी यूनिट्स आपकी, छोटी और बढ़िया यूनिट एकदम। कम्युनिकेशन के अंदर आप इजीली यहाँ पर 5 में से 4 क्वेश्चन सही कर सकते हो। टीचिंग के अंदर आप 5 में से 4 क्वेश्चन सही कर सकते हो। रीड आप ICT के अंदर आप 5 में से 4 क्वेश्चन सही कर सकते हो। यानी कि अगर मैं देखूँ एक पीपल एंड डेवलपमेंट आपकी यूनिट ऐसी है जिसके अंदर मैं मानूंगी कि यहाँ पर क्वेश्चंस आपके किस तरीके से आते हैं, जिन बच्चों के एग्जाम का पेपर 2 ही जिनका इन्वायरमेंट है वो भी इनको सॉल्व नहीं कर पाते हैं यहाँ पर। तो इसके अंदर ज़्यादा डीपली में यहाँ पर जाने की ज़रूरत आपको नहीं है। आप सिर्फ क्या करना है इसके अंदर, मैं आपको ये भी बताती हूँ। यहाँ पर जितनी भी आपकी कॉन्फ्रेंसेज है, यहाँ पर कॉन्फ्रेंसेज आप पढ़ के जाओगे। आपके जो SDG गोल, आपके MDG गोल, और यहाँ पर जो आपके NAPCC के जितनी भी आपकी चीज़ें हैं यहाँ पर, उनको आप यहाँ पर करके जाओगे। इसके अलावा यहाँ पर ज़्यादा घुसना मत, क्योंकि आपके 4 से 5 में से 3 क्वेश्चन जो बनेंगे वो आपके यहीं से बन जाएंगे। यहाँ से बाहर जो 2 क्वेश्चन आएंगे वो आप पूरा करके भी जाओगे, तभी भी मैं आपको गारंटी दे रही हूँ आप वो 2 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो कौन सी दुनिया से आते हैं हमें भी नहीं पता चलता कि एनटी वाले किस दिमाग पर बैठकर वहाँ से वो 2 क्वेश्चन ढूंढ कर देते हैं। इसलिए अभी आप यहाँ पर स्मार्ट स्टडी करोगे, हार्ड वर्क यहाँ पर नहीं करनी है। 1 महीने के अंदर द ओनली थिंग यू कैन डू इज योर स्मार्ट स्टडी। ओके, अब ये चीज़ मैंने आपको बता दी। यहाँ पर कॉन्फ्रेंसेज जितनी भी हैं आपकी कम से कम 14 से 15 आपकी कॉन्फ्रेंसेज हैं, जिसके अंदर चलो आपको और इजी कर देती हूँ मैं आपकी जो यहाँ पर है, एक आपकी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, किगाली प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, ये आपने नहीं छोड़ने हैं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ने, किसी कीमत पर आपने नहीं छोड़ने, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं कॉन्फ्रेंसेस में। और SDG MDG में आपकी जितनी भी है बस उनको रट के चले जाना। पूरे के पूरे SDG में आपके 17 गोल है, MDG में आपके 8 गोल है। इनको सीक्वेंस में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि 10वां गोल कौन सा है, 12वां गोल कौन सा है, 8वां गोल कौन सा है, या फिर इसमें कुछ गोल आपके ऐसे हैं जो बिल्कुल सिमिलर है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि MDG का जो 7वां गोल है वो SDG से कौन से गोल से मिली को रखता है, सिमिलर है। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। NAPCC में आपके कुछ 8 यहाँ पर गोल हैं जिनको आप जाओगे, आपको सब चीज़ पता है अच्छे से क्या चीज़ कैसे। मैं आपको बस अभी यहाँ पर जो चीज़ें से जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं वो चीज़ें आपको यहाँ पर बताऊंगी। ठीक है, तो ये चीज़ हो गए
हायर एजुकेशन में थोड़ी ये यूनिट भी ट्रिकी है, तो इसके अंदर आपने बस क्या करने हैं, जितने भी आपके कमीशंस हैं, कमीशंस आप यहाँ पर कर लोगे और आपकी यूनिवर्सिटीज कर लोगे यहाँ पर। बस हायर एजुकेशन के अंदर ये दोनों जरूर करके जाना कि यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन इजीली इसके अंदर से बन जाएंगे, और बाकी के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो यूनिट्स को मर्ज कर कर यहाँ से बनते हैं। तो बेटर टू बी ऑन द पॉइंट टू पॉइंट चीजें बिल्कुल लेकर चलोगे आप यहाँ पर। सेकंड चीज यहाँ पर जो होगी आपकी कम्युनिकेशन के अंदर, मैंने बता दिया सिंपल सी चीजें यहाँ पर आती हैं। अब रहा टीचिंग के अंदर, देखो टीचिंग कम्युनिकेशन ये 2 यूनिट आपकी ऐसी है, इसके अंदर पढ़ के भी नहीं जाओगे। पेडागोजी जो होती है आपकी सीडीपी, उसके अंदर नॉर्मली ये चीजें आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, टीचिंग कम्युनिकेशन सॉर्टेड है आपकी। अब है आपकी रिसर्च। रिसर्च के अंदर बच्चे आप क्या करोगे, बेसिकली जितनी भी आपकी टाइप्स ऑफ रिसर्च है, टाइप्स ऑफ रिसर्च यहाँ पर आप करके जाओगे सारी की सारी। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है इसके अंदर एक्शन रिसर्च को मत छोड़ना। एनटीए का फेवरेट टॉपिक है ये एक्शन रिसर्च, जिसके अंदर PAOR गारंटीड, इसका क्वेश्चन हर बार रिपीट हो रहा है। पता नहीं कौन सी बुक थी यहाँ पर एक्शन रिसर्च ने यहाँ पर रिसर्च में इस एनटीए वालों को मिला रखी, हर बार ये क्वेश्चन घुमा फिरा कर दे ही देते हैं वो। तो रिसर्च के अंदर टाइप्स ऑफ रिसर्च आपकी जितनी भी है वो आप करोगे। और आपके कम्युनिकेशन बता दिया। अभी इसमें मेन टॉपिक मैं बता रही हूँ, कभी ये मत सोचना कि यही से पेपर पूरा का पूरा जाएगा, ऐसा भी नहीं है भाई। मेरे रिश्तेदार नहीं बैठे हैं एनटीए वाले कि जो मैं बोल रही हूँ वही उठा के ले आएंगे वो। ये करना है, ये मैं आपको लिमिटेड टाइम में बता रही हूँ कि कम टाइम है तो उसमें ये चीजें आपने करनी है। रिसर्च सॉर्टेड, आरसी सॉर्टेड, कम्युनिकेशन सॉर्टेड। मैथ के अंदर एक और चीज, अगर आपकी मैथ अच्छी है तो ठीक है, आप इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस, रेशो, परसेंटेज, नंबर सीरीज, आपकी नंबर सीरीज हो गई, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, और आपका इंटरेस्ट बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, 3 यहाँ पर 5 क्वेश्चन आते हैं। 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पर रीजनिंग में आते हैं जिसमें नंबर सीरीज आते हैं। ब्लड रिलेशन में कई बार वो पूछ लेते हैं, या फिर अल्फाबेटिकल सीरीज जो होती है वहां से क्वेश्चन बनता है आपका। और बाकी के 3 क्वेश्चन आपके प्रॉफिट एंड लॉस में, जो उसमें प्रॉफिट या लॉस बताना होता है आपने, या फिर रेशो में, या फिर किसी भी चीज से पूछ लेते हैं। तो मैथ के अंदर बेटा अगर आपको मैथ अच्छा है तो ये टॉपिक मैंने बता दिए हैं, इनको कर लेना। अगर मैथ अच्छा नहीं है तो मैथ के ऊपर टाइम वेस्ट आप यहाँ पर किसी भी कीमत पर नहीं करोगे, क्योंकि मैंने बच्चों को देखा है 3-4 कोचिंग के अंदर वो 3-4 महीने यहाँ पर क्या करते हैं, मैथ की कोचिंग ले रहे होते हैं। भाई क्यों, एक बार बताओ, बाकी की मैथ भी तो आपकी यहाँ पर और यूनिट्स की तरह ही है ना। क्या आप और यूनिट्स के ऊपर 4-4 महीने दे रहे हो क्या? मैथ के ऊपर इतने 4-4 महीने यहाँ पर क्यों देते हो? नहीं देने हैं। मैथ भी तो बाकी यूनिट्स की तरह ही है ना। जैसे बाकी यूनिट्स आपने 1-1 महीने में या फिर 10 दिन में करी है, 12 दिन में करी है, तो मैथ 4-4 महीने क्यों आपकी? यू आर जस्ट वेस्टिंग द टाइम हियर। क्योंकि मैथ, एनटीए का जो मैथ आता है वो बहुत ईजी आता है। मैं पर्सनली आपको बताती हूँ, आई एम नॉट वेरी गुड एट मैथ, बट स्टिल आई क्लियर द एग्जाम, आई गेट द गुड मार्क्स इन योर पेपर 1। क्यों? मैं मैथ करके ही नहीं गई, क्योंकि मैथ मुझसे हो ही नहीं सकती। मेरा और मैथ का कनेक्शन दूर दूर तक नहीं है, क्योंकि बट स्टिल आई सॉल्व 3 क्वेश्चंस आउट ऑफ 5। अगर मैं मैथ सॉल्व कर सकती हूँ तो दुनिया का कोई भी इंसान मैथ को सॉल्व कर सकता है, मेरा मानना यहाँ पर ये है। तो बेटा मैथ अगर आपका अच्छा नहीं है तो मैथ के पीछे मत भागना। आप मैथ के पीछे भागोगे बाकी यूनिट्स आपके पीछे रह जाएंगी। अच्छी है तो करो इन टॉपिक्स को, नहीं है तो बिल्कुल छोड़ दो, वहां पर मार के आना, वरना तो जय माता दी। 2 क्वेश्चन तो सही होंगे ही होंगे 5 में से। ठीक है, चलो अब बची आपकी LR यूनिट। LR यूनिट के अंदर जो आपकी फॉलोसीज है, आपकी जो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन है, यहाँ पर इसमें से तो आपके 2 क्वेश्चन पक्के हैं। यहाँ पर फॉलोसीज से और यहाँ से क्वेश्चन आता है। और बेसिकली आपका जो AEIO यहाँ से, क्योंकि स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में बेसिकली हेल्प भी आपकी यहाँ पर होगी, तो इनको आप छोड़ के नहीं जाओगे बिल्कुल भी। और आपकी जो सोर्स ऑफ नॉलेज है, जिनको आप बोलते हो यहाँ पर पौवाज, ठीक है, ये आपका प्रत्यक्ष अनुमान आपका यहाँ पर आएगा पौवाज बेसिकली। ठीक है, तो इनकी सीक्वेंस में यहाँ पर क्वेश्चन आता है। और एक जो सप्ताह के आपके वो है आपके AYST, ठीक है, इनको आप करके जाओगे, एक सीक्वेंस इससे, एक सीक्वेंस इससे, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा आपका। तो इन चीजों को ध्यान से करके जाना। LR सॉर्टेड है आपका। DI मैंने बता दिया, डेली एक DI एक RC आपको यहाँ से करके जाना है। अब बचा ICT। अब बच्चे ICT में आपने क्या करना है, जितने भी आपके इनिशिएटिव्स हैं, आपने सुना होगा, उसके इनिशिएटिव्स के अंदर एक और चीज स्वयं और स्वयं प्रभा,
मत छोड़ना इनको बिल्कुल भी। मैं स्टिल आपको बता रही हूँ, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। कोई भी एक एग्जाम उठा लो जिसके अंदर ये क्वेश्चन ना हो, मुझे बता देना आप कि इस वाले पेपर में स्वयं प्रभा से क्वेश्चन नहीं आया। 110% आई एम गिविंग द गारंटी एश्योरिटी यू विल गेट द क्वेश्चन फ्रॉम हियर। ठीक है, सॉर्टेड भाई। आईसीटी भी हमारा सॉर्टेड है। और आईसीटी के अंदर एक और चीज, आपकी मेमोरी, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, रैम, रोम, ये चीजें क्वेश्चन लेकर आती हैं आपके लिए। तो मेमोरी वाले क्वेश्चन को, इनिशिएटिव वाले क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हो। यहाँ पर यू विल गेट द क्वेश्चन 110%। पीपल एंड डेवलपमेंट सॉर्टेड है। हायर एजुकेशन में मैंने आपको बता दिया, आपके जितने भी कमीशंस हैं और जितने भी आपकी यहाँ पर वो है क्या बोला था मैंने, यूनिवर्सिटीज हैं वो। और एक और चीज, आपके जितने भी यहाँ पर आपने पढ़ा होगा ये वाली चीजें हैं, यूजीसी के बारे में बताओ, नेक है आपका। ठीक है, ये आपका NIRF है यहाँ का। एक और याद आया, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, NEP करके जाओगे इसे। हमेशा क्वेश्चन आया है इसके अंदर। आपकी जो आपका GER रेशो है, ग्रोस एनरोलमेंट रेशो है आपका, यहाँ से क्वेश्चंस बने हैं आपके। इनको अच्छे से करके जाना बच्चे। ठीक है, सो पेपर 1 आपका सॉर्टेड है। अब एक और चीज अगर मैं लेकर बताऊं आपको कि पेपर 1 पे क्यों ध्यान देना है आपने, वो ध्यान इसलिए देना है बच्चे, जैसे कि आपका हो गया पेपर 1 एंड पेपर 2। जितने ज्यादा मार्क्स आप पेपर 1 में ले आओगे ना, उतनी ही मेहनत आपको कम करनी पड़ेगी पेपर 2 के अंदर, क्योंकि पेपर 2 का जो सिलेबस है इज लाइक एन ओशियन। जितना डूबोगे डूबते चले जाओगे। यहाँ पर आपका 300 मार्क्स का पेपर है, 200 का आप टारगेट लेकर चलते हो। अगर आपका नेट है 230 तक का टारगेट लेकर चलोगे आप यहाँ पर JRF का, तो ऑब्वियसली बात है हम तो भैया JRF का टारगेट लेंगे, क्योंकि हमें तो चाहिए JRF या JRF यहाँ पर। तो देखो, अगर आपने पेपर 1 में कितने हैं आपके 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन में से आपने 40 से अबव अगर स्कोर कर लिए तो आप एक सिक्योर साइड पर आ जाओगे। 40 से अबव यानी कि अगर आपने, चलो 40 से मान लिए 40 क्वेश्चन अगर आपने सोल्व कर लिए, तो यहाँ पर मार्क्स कितने बन गए आपके 80। अब कितने मार्क्स चाहिए आपको यहाँ पर, ऑब्वियसली बात है आपने यहाँ पर 1, अब आपको चाहिए यहाँ पर अगर 200 मार्क्स के लिए जाए तो आपको मार्क्स चाहिए यहाँ पर 120 मार्क्स। 120 मार्क्स का मतलब है यहाँ पर 60 क्वेश्चंस आपने सही करने पड़ेंगे अपने पेपर 2 के अंदर। ठीक है, अगर 45 ले आए तो भैया आपके 90 मार्क्स हो गए। आपके 90 मार्क्स के अंदर यहाँ पर आपने 50 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे आपको पेपर 2 के अंदर। इसलिए मैं बोलती हूँ यहाँ पर मार्क्स लेना थोड़ा इजी होता है कंपेयर टू द पेपर 2। तो पेपर 1 में थोड़ी मेहनत कर लो, अच्छे से मेहनत कर लो। पेपर वहाँ का इजी भी आता है, लेंथी भी नहीं है सिलेबस आपका, और डायरेक्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो पेपर 1 में ज़्यादा मेहनत करोगे पेपर 1, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि पेपर 1 में पास हो गए पेपर 2 में पास नहीं है तो गलत हो जाएगा। जी नहीं, एग्रीगेट आता है अब आपका रिजल्ट, पहले वाला सिस्टम नहीं रहा है। पेपर 1 में कोशिश करो 40 से ऊपर मार्क्स ले लो, 40 से ऊपर के क्वेश्चंस आप यहाँ पर सही कर लो। ठीक है, तो सॉर्टेड यहाँ पर पेपर 1 आपका सॉर्टेड है। चलो, नाउ वी मूव टू द पेपर 2 का सिलेबस आपके। तो ये रहा पेपर 2 का सिलेबस। मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ इसे। देखो, पहला है आपका बिजनेस इन्वायरमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस। फिर सेकंड है आपका, चलो मैं साथ साथ बताकर जाती हूँ, बिजनेस इन्वायरमेंट एंड योर इंटरनेशनल बिजनेस। यहाँ से क्वेश्चन आपका सिंपल सा क्वेश्चन बनता है। इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट में क्वेश्चन आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, असोसिएशन रीजनिंग में किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ लेंगे। इंटरनेशनल बिजनेस में टॉपिक क्या लेने हैं आपने बच्चे, इंटरनेशनल बिजनेस में आप टॉपिक लोगे अपना WTO, IMF, ठीक है, वर्ल्ड बैंक। इसके वर्ल्ड बैंक के 4 सब यहाँ पर वो है ग्रुप्स है, यहाँ पर जितने भी 4 या 5 ग्रुप है वो आप करके जाओगे, और इन सभी के डेट, इन सभी के ऑब्जेक्टिव्स। फिर आते हैं यहाँ पे आपके एसोसिएशन, ये हैं जो आपके नाफ्ता, एशियन, ठीक है, एशियन वाला है आपका, साफ्ता है आपका, ठीक है, ये करोगे आपके। फिर है आपके रीजनल इंटीग्रेशन। यहाँ से क्वेश्चन कई बार बहुत बार आ चुका है कि सीक्वेंस में लगाना है, पहले से प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया, फिर फ्री ट्रेड एरिया, ये वाली चीज जो आपके कस्टम यूनियन, कस्टम मार्केट, इकोनॉमिक यूनियन, प्रेफरेंशियल यूनियन, ठीक है, आपका पॉलिटिकल यूनियन, इनको सीक्वेंस लगाने के लिए क्वेश्चन आते हैं यहाँ आपके। एंड इसके अंदर जो चीज आप करोगे इंटरनेशनल बिजनेस के बॉक्सेस आपने मैंने बताए हुए हैं आपको, एम्बर बॉक्सेस, ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, ठीक है, इनको अच्छे से करके जाना। और सबसे इम्पोर्टेंट आपकी यही है, आपका वर्ल्ड बैंक, IMF, वर्ल्ड बैंक, और आपका वो है गेट
और एक गेट्स, ठीक है। ट्रिप्स, ट्रिम्स, ये जितनी भी बॉडीज हैं अच्छे से करके चले जाना है। इन्हें मैं बता रही हूँ, फिर मत पछताना, वापस आओगे मेरे पास इस वीडियो पे घूम के कि मैम ने तो बताया था हमने करा नहीं, थप्पड़ खाओगे फिर आप यहाँ पर, ठीक है। सेकेंड है आपका अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, ठीक है। अब ये जो यूनिट है आपकी, इस यूनिट से एक और चीज, प्रैक्टिकल के अंदर फंसना मत बिल्कुल भी। प्रैक्टिकल बहुत आते ही नहीं है, और आते हैं तो बहुत रेयर चांसेस में यहाँ पर आते हैं। इसके अंदर आप गुडविल वाला जो प्रैक्टिकल है आपने, एडमिशन वाला, रिटायरमेंट वाला, जितना भी है आपका, उसका गुडविल वाला क्वेश्चन, आपके ये प्रिंसिपल की जगह आपके जो कन्वेंशन है यहाँ पर, स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो आपके, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये चीज़ हो गई। और ऑडिटिंग के अंदर आपकी जितनी भी राइट क्या है ऑडिटर की ड्यूटीज़ क्या है, आपकी जितनी भी चीज़ें होंगी सारी की सारी यहाँ पर अच्छे से करोगे आप। तो अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग विल गो हैंड टू हैंड। यहाँ पर अकाउंटिंग के अंदर ये 4-5 टॉपिक्स हैं आपके, और ऑडिटिंग के अंदर जितनी भी चीज़ें आएंगी बस आपकी इसके राइट, इसकी आपकी ड्यूटीज़ यहाँ पर, इनको कवर कर लेना। सारी की सारी आपको चीज़ें बताई हुई हैं अच्छे से यहाँ पर, ठीक है भाई, ये कर लिए। बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये आ गई एक बहुत ही बेहतरीन यूनिट यहाँ पर, बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब देखो इकोनॉमिक्स के अंदर जितनी भी आपकी एजम्पशंस हैं, जितनी भी आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जितनी भी आपके रिलेशनशिप्स हैं यहाँ पर, ये है इसके कोर कंसेप्ट। बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर अजम्पशंस, प्रॉपर्टीज, रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा पूछी जाती है यहाँ पर। तो हर एक चीज़ यहाँ पर लेकर जाओगे आप। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, कंपोनेंट्स, डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, ये कुछ मेन टॉपिक्स है यहाँ पर, इनको करके जाना। और एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर मार्केट से, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, परफेक्ट और ओलिगोपोली, करके जाओगे इसे अच्छे से, ठीक है। चलो, अब है बिजनेस फाइनेंस, द मोस्ट ट्रिकी यूनिट्स। मैं नहीं कहती, बच्चे कहते हैं ये, मैं क्यों बोलूँगी इस चीज़ को भाई, ठीक है। तो बिजनेस फाइनेंस क्या है, आपकी मोस्ट ट्रिकी यूनिट्स बोली जाती है। तो मैम इसकी, मैम हम कितना ही कर ले, होती ही नहीं है मैम, बिल्कुल नहीं होती भाई। वीडियो सारी इसकी अपलोड है मेरे चैनल पर, उसको करो और उसके बाद मुझे बताना कि हुई है नहीं हुई, फिर मैं बताऊंगी कि कैसे नहीं होती। देखो तो ज़रा वीडियोस को जाकर, इतनी चीज़, एक एक चीज़ इतनी डिटेल में, इतने इजी तरीके से आपको बताई हुई है, हर एक चीज़ आपको समझ में आएगी यहाँ पर। तो जाओ और उसके अंदर कुछ नहीं करना, जितने भी आपके यहाँ पर डिविडेंड डिसीजंस हैं, आपके कैपिटल स्ट्रक्चर है और कैपिटल बस्टिंग है, बस ये 3 टॉपिक उठा के चले जाना। एश्योर, आई एम गिविंग द एश्योरेंस, सॉल्व कर लोगे इसमें। और आपके कैपिटल बस्टिंग और आपके कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर बस कुछ नहीं करना, उनकी जो एजम्पशंस है यहाँ पर, उनको नहीं समझ में आ रही तो रट कर चले जाना। वैसे तो समझ में आ ही जाएंगी वीडियोस को क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, वहाँ से क्वेश्चन बच्चे आते हैं। डिविडेंड डिसीजन के आपके जो क्वेश्चन है वहाँ से आते हैं। 3 ही टॉपिक है इसके अंदर, कैपिटल बस्टिंग, ये 3 टॉपिक्स आप मेरी वीडियोस को देखकर, प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, देखकर चले जाना, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी सारी की सारी चीज़ें। इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारी करके जाओ, क्लियर है एवरीथिंग आपका। फिर आपका बिजनेस टैक्स एंड रिसर्च। बिजनेस टैक्स के अंदर बच्चे डरते हैं कि मैम प्रैक्टिकल आते हैं, ये होते हैं, सॉल्व नहीं होते। किसने कहा प्रैक्टिकल आते हैं? अगर 5-10 क्वेश्चन में से एक प्रैक्टिकल आ गया तो सारे के सारे प्रैक्टिकल आते हैं। इतनी बढ़िया यूनिट ये है ना आपकी, क्योंकि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस होते हैं आपके सारे के सारे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मूले आते हैं सारे के सारे, भाई फॉर्मूले आते हैं, आपने बस मैच करना है उनको, कौन सा फॉर्मूला किसका है। सेंट्रल टेंडेंसी, यहाँ से इतना क्वेश्चन इजी बनता है आपका मीन मीडियन मोड से, कि बस आपने फॉर्मूले बताने हैं, उनकी प्रॉपर्टीज बतानी है यहाँ पर कि किसकी क्या प्रॉपर्टीज है। ये भी नहीं बता सकते क्या भाई, तो पेपर क्यों दे रहे हो नेट का, मत दो अगर इतना भी नहीं बता पाओगे तो, ठीक है ना। तो सेंट्रल टेंडेंसीज है आपके, और जितने भी फॉर्मूलाज हैं, और आपका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, रिग्रेशन एनालिसिस, आपके यहाँ पर कार्ल पियर्सन का मेथड, आपका बायनोमियल, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, सभी की प्रॉपर्टीज। और सबसे इम्पोर्टेंट इसके अंदर जो रिसर्च का टॉपिक भी आता है आपका, एक है आपका प्रोबेबिलिटी के मेथड्स और एक है आपके टेस्ट, ठीक है। पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में chi-square टेस्ट, एफ टेस्ट, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, आपके अनोवा टेस्ट, ये करके जाना ही नहीं, दोनों में आ जाते हैं। ये रिसर्च के अंदर भी आ जाती है ये वाला क्वेश्चन, और बिजनेस टेस्ट के अंदर भी आ जाता है आपका। 2 यूनिट कवर हो जाती है आपकी एक ही चीज़ से। चलो भाई, इतना हो गया। अब है आपका बिजनेस मैनेजमेंट और HRM। इसके अंदर इतनी बढ़िया यूनिट जो है ना, इसको पढ़ के भी बस, इसके अंदर जो थ्योरीज है आपकी, मैस्लो की हायरार्की थ्योरी हो गई आपकी, 2 फैक्टर थ्योरी हो गई आपकी नीड हायरार्की थ्योरी है यहाँ पर, जितनी 4-5 थ्योरीज है यहाँ पर आपकी, ठीक है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव है आपके, ट्रेडिशनल, आपका कैरिस्मेटिक, ये वाली जितनी भी चीज़ें हैं सारी करके चले जाओ। थ्योरीज बेसिकली करके चले जाना।
हेनरी फ्योल के और आपके एफ.डब्ल्यू. टेलर के जितने भी आपके प्रिंसिपल्स हैं उनको करे जाना, इनसे बाहर यहाँ पर कुछ नहीं आता। बाकी क्वेश्चन जो आते हैं बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, पढ़ोगे, देखोगे, समझोगे, कर लोगे क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है। इसके अंदर कुछ एज अ टॉपिक नहीं है कि जहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। इनके अंदर नॉर्मली थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, आपके केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर होते हैं। अब है आपका बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बैंकिंग के अंदर देखो आपका आरबीआई, आपका नाबार्ड, आपका आरआरबी और आपकी एक है आपका बेसल नॉर्म्स, ठीक है। ये आपके द मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो आपके एनबीएफसीज है आपकी, और जो छोटी मोटी और भी आपके कुछ कुछ यहाँ पर टॉपिक्स हैं, आपके आईएफसी हो गया आपके बेसिकली, और हो गए यहाँ पर कि आपकी जो नेशनलाइजेशन पॉलिसी का बाई एलपीजी के बारे में थोड़ा बता दो। इनमें आरबीआई की फीचर, वैसे तो आरबीआई, नाबार्ड और आरआरबी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिले हैं यहाँ पर, तो इनके ऊपर फोकस ज़्यादा रहेगा आपको। और बेसल नॉर्म्स, 3 बेसल नॉर्म्स है, तीनों को अच्छे से रट के चले जाना, घुट्टी खोल के मिल कर चले जाना, बता रही हूँ मैं अभी भी, ठीक है। फिर है आती है भाई, अब आती है आपकी महा बढ़िया, बोलते हैं ना कि शेयर यूनिट, बिल्कुल मार्केटिंग मैनेजमेंट, द वेटेज यूनिट। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आपको देखने को मिले हैं वो इस यूनिट से मिले हैं, सबसे बेहतरीन, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आते हैं आपके मार्केटिंग, और सबसे इजी यूनिट है आपकी ये। इसके अंदर जितने भी आपके मैट्रिक्स है, एनसॉफ मैट्रिक्स है आपका, बीसीजी एनसॉफ मैट्रिक्स हो गया आपका, बीसीजी मैट्रिक्स हो गया, बिजनेस ये आपका है बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप का है, एनसॉफ मैट्रिक्स है आपका, और आपकी जो यहाँ पर आपने वो वाले देखोगे ना बटरफ्लाई स्ट्रेंजर है ना, ये वाली चीज़ें हैं जो इनकी जितनी भी इनके मैट्रिक्स हैं वो आप करोगे। प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स यहाँ पर करोगे, क्रेडिट डिसीजंस और ये पैकेजिंग लेबलिंग तो तुम्हारे दाएं हाथ का खेल है, 2 मिनट में तुम सॉल्व कर दोगे क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर आपके फिलिप कोटलर ने क्या क्या चीज़ें दी हैं, सब चीज़ यहाँ पर कर लेना। इसके अंदर बेसिकली यहाँ पर मैट्रिक्स और आपके मार्केटिंग मिक्स के जो 4 P's हैं उन्हीं को डिटेल में बताया गया है, यहाँ पर इन चीज़ों को करके जाना। मैं बता रही हूँ बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आते हैं मार्केटिंग, सारी यूनिट्स को छोड़ना, पहले मार्केटिंग यूनिट को पकड़ लो, ठीक है, कर लिया आपने। लीगल एक्सपेक्ट के अंदर मैम, लीगल एक्सपेक्ट के अंदर आपका कुछ नहीं आता। लीगल एक्सपेक्ट के अंदर बेसिकली आपका जो है ना पीआईओ है आपका, एपीआईओ है आपका, ठीक है, और आपकी जो ये है कॉपीराइट है आपका, ट्रेडमार्क है, इनके ईयर क्या है, इनके कंडीशंस क्या है, इनमें आपको सज़ा कितनी मिलेगी, पेनल्टी कितनी लगेगी आपकी, और आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है आपके यहाँ पर सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गुड है, सेल ऑफ गुड एक्ट है आपका, और आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन है, आरटीआई है आपका, और आपकी जो आपकी पूरी सीक्वेंस दिया हुआ है ना जो आपको उसका अभी मेरे ध्यान में, मेरे उसमें याद नहीं आ रहा है, वो ऑफेंसेस का जितना एक पूरा पूरा चार्ट दिया हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर 60, 66F, 66A, 66B ऐसे करके पूरा का पूरा यहाँ पर दिया हुआ है, उसको करके जाना, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। तो ये वाले टॉपिक्स आप इसके अंदर करके जाओगे। अब आता है इनकम टैक्स। बेटा इनकम टैक्स के अंदर देखो सिर्फ एक रेजिडेंस वाला, इंसिडेंस ऑफ टैक्स, ठीक है, फिर आपका आता है डिडक्शंस और आईटीआर। ये 4-5 टॉपिक ऐसे जहाँ से 110% क्वेश्चन बनता है। आईटीआर में तो इतना सिंपल क्वेश्चन बनता है ना कि कंडीशंस क्या है, कौन कौन सी चीज़ें आपकी ये वाली कंडीशंस है, तो इनके अंदर आप कौन सी आईटीआर भरोगे, डिडक्शन कौन से है यहाँ पर, इंसिडेंस ऑफ टैक्सेस में ये आपका टैक्सेबल होगी इनकम, नॉन टैक्सेबल होगी आपकी, रेजिडेंट में आपका ये कंडीशन दे दी, इसके अंदर क्या क्या होगा, रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है आपका। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ से बनेगा आपका, ठीक है। तो ये तो हो गए सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपने अच्छे से करने हैं। क्या क्या करने हैं मैंने 1 महीने के हिसाब से सारी चीज़ें बता दी। अब जी मैम पढ़ना कैसे है, हमने सब कुछ पढ़ रखा है। अब जो बच्चे पढ़ते आ रहे, जो बच्चे प्रिपरेशन यहाँ पर चलती आ रही है, उनकी कैसे बात करते हैं हम। मुझे देखो, रिविजन इज़ द की टू गेट द सक्सेस इन दिस पेपर। अगर आप यहाँ पर सक्सेस चाहते हो तो रिवीजन आपने साइड बाय साइड सेट में करती रहनी है, क्योंकि आप पता चले आप 10 यूनिट पे आते हो, पहले यूनिट को भूल रहे हो, कंटिन्यूसली रिवीजन कर लें। चलो सब चीज़ हमें करनी है। अब बताती हूँ मैं आपको, एक ऐप है आपकी नेशनल टेस्टिंग अभ्यास, ठीक है, एनटीए वाला ही लोगो है इसके ऊपर, एक 2.0 है, नेशनल टेस्टिंग अभ्यास है, तो 2.0 वाली आपने डाउनलोड नहीं करनी है, पिछले वाली डाउनलोड करनी है यहाँ पर। उसके अंदर आपको पेपर 1 के मिलेंगे 300 पेपर्स, जैसे पेपर आपके पेपर में आते हैं ना वही वाले पेपर है वो, और बाकी हर एक सब्जेक्ट के वहाँ पर पेपर मिलेंगे। तो ठीक है, आपने उनको कर लिया डेली। आज से ही मैं बता रही हूँ, जब ये वीडियो देख रहे हो ना उसी दिन से उसको एक एक लगाना स्टार्ट कर दो यहाँ पर। उसके अंदर क्या होगा, अब लगाकर ऐसे नहीं कि लगाना और छोड़ देना और पेपर देखना, और पहली बात तो उनके मार्क्स देखकर डिमोटिवेट नहीं होना है वहाँ पर कि इसमें, क्योंकि एक पेपर में अच्छे आएंगे तो दूसरे में बेकार आएंगे, एक में बेकार आएंगे तो दूसरे में अच्छे भी आएंगे यहाँ पर।
अब ठीक है, एक बार हमने कर लिया, लगा लिया, अब उस पेपर को दोबारा खोलोगे। अब उसके अंदर देखोगे कि मैंने यहाँ पर अपनी मिस्टेक क्या करी, उसको मतलब पता है फायदा क्या होगा, टाइम मैनेजमेंट सीखोगे, सिली मिस्टेक सीखोगे, एंग्जाइटी जो होती है पेपर के अंदर वो आपको दिखेगी। जैसा पूरा पेपर का सेटअप मिलता है यहाँ पर, कैसे आपने फ्लैग करना है, कैसे आपने चीजें करनी है, क्या टाइमिंग जो चलती रहती है, ऊपर जो वो घंटा बजता है ना ऊपर सर के ऊपर, आधे पेपर आधे तो उसको देखकर हम क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो ये चीज आप रियल टाइम एक्सपीरियंस लोगे आपने उसके, और बेटर टू सॉल्व दैट पेपर ऑन द लैपटॉप, कंप्यूटर पीसी पर सोल्व करोगे ज्यादा अच्छा होगा यहाँ पर। ठीक है मैम, कर लिया जैसे आपने बोला था, सब कुछ वैसे ही कर लिया। अब क्या करना है हमें, एक क्वेश्चन आपने सॉल्व करा, ठीक है, अब इसके हैं 4 ऑप्शन है यहाँ पर, ए बी सी डी, सपोज आंसर है आपका डी, ठीक है। अब यहाँ से आगे नहीं बढ़ जाना, नहीं नहीं, ये जो बाकी के ऑप्शन बचे ए बी सी, इनके अंदर क्या बोल रहा है, ये इनके अंदर क्या टॉपिक है, ये है आपका कंटेंट नेक्स्ट एग्जाम के लिए। जी हाँ बच्चे, यही एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ना, जो बोलते हैं पीवाईक्यू रिपीट, बच्चे पीवाईक्यू नेवर रिपीट, द कंसेप्ट रिपीट, ठीक है, ये पीवाईक्यू के दोबारा नहीं आ जाएगा। अब जो ये 3 चीजें हैं ना आपकी, जो यहाँ पर पूछा गया, क्या इसमें देखो, जो इसमें जो वर्डिंग्स लिखी है, जो टॉपिक लिखा हुआ है, क्या वो आपको आता है, क्या नहीं आता, ये देखोगे। अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो इनके एक नोटबुक बनाओ, वहां पर इनके बारे में 4 से 5 लाइन कम से कम लिख लो, ताकि अगले पेपर में तो कुछ रिलेटेबल दिखे आपको। तो इस तरीके से आपने क्या करनी है, चीजों को सॉल्व करना है। यहाँ पर डेली पेपर 1 पेपर 2 लगाना है, इसी के अंदर आपको आरसी मिल जाएगा, इसके अंदर आपको डीआई मिल जाएगा। पेपर 1 के अंदर पूरा लगाओगे, और पेपर 1 पेपर 2 दोनों एक साथ लगाओ, 3 घंटे का एक साथ नहीं मिलेगा, 1 घंटे का पेपर 1। सबसे पहले आप पेपर 1 सॉल्व करोगे, उसके बाद पेपर 2 पर मूव करोगे आप। पेपर 1 का टारगेट रहेगा आपका 1 घंटे का, 1 घंटे में अगर आपका पेपर यहाँ पर सॉल्व नहीं होता तो मूव कर जाओ पेपर 2 के ऊपर, टाइम वेस्ट नहीं करना। एक और चीज, अगर किसी क्वेश्चन के ऊपर आपको 1 मिनट से ज्यादा लग रहा है तो उसको कोई टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं, ईगो पे मत ले लेना उस क्वेश्चन को। 1 मिनट लग रहा है, छोड़ दो उसको, दूसरे क्वेश्चन पे मूव कर जाओ। और बेटर है तो छोटे छोटे क्वेश्चन उसको पहले करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लेंथी क्वेश्चंस को बाद के लिए छोड़ दो यहाँ पर, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सोल्व द पेपर, और मैं आपको बता रही हूँ जिस हिसाब से मैंने बताया है, इस हिसाब से आपने पढ़ लिया तो यू कैन इजीली गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जाम। पेपर को सॉल्व आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। तो यानी कि डेली आपने क्या करना है, आपने डेली एक नोट टेक्स्ट लगाना है यहाँ पर, डेली आपने टॉपिक जो रिपीट हो, हाँ एक चीज मैं बतानी पड़ेगी, जो रिपीटेड टॉपिक्स हैं उनको लिख लो, यानी कि वहां से क्वेश्चंस रिपीट में पूछे जा रहे हैं आपके, एंड अपनी मिस्टेक क्या है वहां पर, मिस्टेक पर बनाओ और उनके ऊपर वर्क करो यहाँ पर, ठीक है। तो ये करना है आपने आज से ही डेली, और जैसे आप करोगे फिर आपको है यहाँ पर ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जाम पढ़ के आना है बिल्कुल एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू स्टडी। वर्क स्टडी इसके अंदर क्या करना है, स्मार्ट स्टडी करनी है, हार्ड वर्क यहाँ पर नहीं करना है क्योंकि इतना टाइम नहीं है। एक और चीज, जितना हो चुका है सिर्फ उस पर जाओगे, एक्स्ट्रा मत भागना बिल्कुल भी, मैं ये भी कर लेता हूँ, मैं वो भी कर लेता हूँ, मैं ये भी कर लेती हूँ, सब कुछ कर लेती हूँ, उसके चक्कर में पीछे वाला जो है बच्चा वो भी भूल जाओगे आप। तो ठीक है, इस हिसाब से पढ़ना। उसके बाद सारी के सारी आपको मेरे चैनल पर आपको वीडियोस मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको मार्केटिंग की एमसीक्यू 700 एमसीक्यू मैंने यहाँ पर सॉल्व कराई। मार्केटिंग यूनिट मैंने इसलिए ली हुई है क्योंकि मोस्ट वेटेज यूनिट है आपकी। 700 प्लस क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व कराए हुए हैं मैंने, उनको कर लेना, उनसे बाहर एक क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। आपकी बिजनेस फाइनेंस के क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स के है, एचआर यूनिट पढ़ी है वहाँ पर पूरी की पूरी, उनको करो और यहाँ पर सोल्व करो। यहाँ पर क्वेश्चंस पढ़ने का टाइम नहीं है, वीडियोस देखो, क्वेश्चन सोल्व करो, वीडियो देखो, क्वेश्चन सोल्व करो। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू स्टडी, ठीक है। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, कीप स्टडी, कंसिस्टेंसी रखना, किसी भी दिन पढ़ाई आपने छोड़नी नहीं है यहाँ पर। चलो ठीक है, दिस इज इनफ फॉर टुडे। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी चीज पूछनी है, यू कैन जस्ट ड्रॉप योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल मेक श्योर आई विल रिवर्स द आंसर। चलो ठीक है, बाय बाय।